हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग का अब लास्ट स्टेज में आ चुका है। और कल आप लोग का जो साइंस का जो एग्ज़ाम है, अब उसके लिए आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह का मैथ्स का पेपर रहा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप का क्वेश्चन, वैसा अगर इसमें भी आता है तो आप लोग तैयारी बिल्कुल कर चुके होंगे। खास करके केमिस्ट्री में जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में है, तो उससे रिलेटेड जो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, या फिजिक्स में भी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन, उसका तैयारी आप लोग करिए बेहतर, क्योंकि क्वेश्चन उम्मीद करते हैं शायद वहीं से आने वाला भी हो सकता है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं केमिस्ट्री से, जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ही है, जैसा सीबीएसई अभी डिमांड कर रहा है। तो देखते हैं बच्चों क्या है क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहता है बाबू की मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन है, मैग्नीशियम और किसके बीच में, ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन है। तो हम लोग पढ़े हैं ना, क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एनर्जी रिलीज होता है कि नहीं, मतलब हीट आर प्लस लाइट, हीट प्लस लाइट रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज हीट एंड लाइट ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट और लाइट और एनर्जी रिलीज होता है इस रिएक्शन के दौरान। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन डिफरेंट वेज। इस रिएक्शन को अलग अलग नजरिए से आपको बताना है, ठीक है। तो एक चीज तो है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ शामिल हुआ है कि नहीं, कंबाइन किया, तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। अच्छा, यहाँ देखो बताया भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ शामिल हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है ना, ये दोनों आपस में मिला तो कंबाइन किया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, और ऑक्सीजन के साथ मिला तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, और हीट रिलीज हो रहा है, तो यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो ये कहना चाह रहा था आपसे कि अलग अलग डिफरेंट वेज से बताइए इस ठीक है ना इक्वेशन को। तो ये तीन तरीका इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, इसका एक अलग नजरिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो इस तरह से आपसे सवाल पूछ रहा था, क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्या है इसमें, आगे है सेकेंड बी नंबर, सजेस्ट व्हाई द सरफेस ऑफ द रिबन मस्ट बी क्लीन बिफोर द रिबन इज यूज्ड। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ क्यों करते हैं। सभी को पता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का उस पर एक लेयर बन जाता है, प्रोटेक्टिव लेयर है ना, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जो कि उसको ठीक है ना जलने नहीं देता है, जिसके वजह से हम लोग को उसको साफ करना पड़ता है, सभी को पता है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन हैज ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हिच प्रिवेंट प्रॉपर बर्निंग, उसको बर्निंग से रोकता है, इसलिए उसको हम लोग सबसे पहले साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर। यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को यदि वाटर में हम डिसॉल्व किए तो क्या बनेगा पता है, बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है कि नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो सजेस्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन जो बनेगा इसका पीएच क्या होगा, पीएच मान क्या होगा, ठीक है ना, पीएच वैल्यू इसका क्या होगा। तो देखिए, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है कि नहीं। तो मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो ये जब बेसिक है कि नहीं, और ये तो न्यूट्रल होता है पानी, तो यहाँ जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जो बनेगा, यह भी कैसा रहेगा, बेसिक इन नेचर होगा, बेसिक इन नेचर, जिसका पीएच वैल्यू जो होगा वह 7 से ज्यादा होगा। पीएच मान इसका क्या होगा बच्चों, 7 से ज्यादा होगा, यहाँ बताया भी है। देखिए, पीएच मान जो है वो 7 से क्या है, ज्यादा है। चलिए, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2,
ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा। देखिए कहता है ऑन द ओपनिंग ए बोतल सोडा निश्चल ऑब्जर्व दैट देयर वाज ए effervescence that and some soda वाटर बबल्ड आउट ऑफ द बोतल। कहता है कि सोडा बोतल को जैसे ही खोला निश्चल तो देखता है कि उसमें से कुछ बुलबुला टाइप का चीज निकल रहा है कि नहीं, बुलबुला सा निकल रहा है और कुछ सोडा भी बाहर आ गया। जैसे ही खोला सोडा बोतल तो उसमें से कुछ बुलबुला सा निकल रहा है और सोडा बोतल भी कहाँ आ गया, उसमें से सोडा थोड़ा सा बाहर आ गया। ठीक है, तो कहता है राइट द इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो पता है आप लोग को ना कि वो सोडा जो है हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसको क्या किया गया है, सील किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और जो उसमें वाटर प्रेजेंट था सोडा में, वो आपस में मिल के क्या बना लिया है, वो बना लिया है कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना रखा है अंदर, जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सील किया गया है और अंदर जो वाटर था आपस में मिलकर क्या बनाया बच्चों, H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो बताइए बाहर जब निकलेगा तो इसी से नहीं निकल रहा है कुछ, तो इसमें से जो निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, जिससे मिलके बना था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही बाहर निकलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न क्या है भाई, देखो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब तुम ही बताओ कैसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसा है बच्चों। देखिए वन सब्सटेंस है, एक से अधिक चीजों में टूट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यह कैसा होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा। कैसा होगा, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा, है कि नहीं। देखिए यहां बताया है, ये है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, कहता है व्हाइल कुकिंग इन एन एल्युमिनियम वेसल्स Sudensa warned some of the food till that was left was a completely charred and black residue. After heating further, the vessel became clean. कहता है बाबू कि एक एल्युमिनियम का वेसल से बर्तन है, उसमें कुछ खाना बना रही थी, तो खाना जो है जल गया, तो जलने के बाद वह छोड़ दी, जलने के बाद जो है ठीक है ना, कंप्लीटली चार्ड एंड ब्लैक रेसिड्यू, तो जो बचा उसको छोड़ दी और उसको और बाद में जाके हीट की। ठीक है ना, उसको बाद में और जाकर के क्या की, हीट की, तो देखा गया कि जो बर्तन था एल्युमिनियम का वो क्या हो गया, साफ हो गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है राइट द केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड टू द चार्ड रेसिड्यू। कह रहा है कि वहां पर जो जला हुआ जो अवशेष बचा हुआ था उसके साथ क्या हुआ, कैसा रिएक्शन यहाँ पे हुआ। देखिए एक्चुअली जो भोजन जल गया था, ठीक है ना, वो कार्बन का फॉर्म हो गया था। कैसा फॉर्म हो गया था बच्चों, कार्बन का, और वही कार्बन को बाद में और जलाया गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में और हीट किया गया, फर्दर हीट, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर क्या हो गया, निकल गया, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा जो बर्तन है वो क्या हो गया, साफ हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन रहा, है कि नहीं। तो आगे क्या है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब खुद बताओ एक ऐसा रिएक्शन है, रिएक्शन कैसा है बच्चों, है कि ना। ए है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला तो कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और साथ ही साथ क्या है, कंबशन भी हो रहा है ना। तो ये कैसा है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, फोटोग्राफिक फिल्म कंसिस्ट ऑफ सिल्वर हैलाइड। देखिए हैलाइड क्या होता है, हैलोजिन एटम, हैलोजिन एटम्स होते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ते थे हम लोग, चैप्टर था केमिस्ट्री में, उसमें हैलोजिन एटम्स आता था। ठीक है ना, तो हैलोजिन एटम कौन कौन होते थे, ये सब होता था, क्लोरीन होता था, फ्लोरीन होता था, आयोडीन होता था, ठीक है ना, ये सब उसमें आ जाते थे हैलोजिन में। किसमें आते थे बच्चों, हैलोजिन में आ जाते थे। ठीक है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजिन एटम्स में आ जाते थे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो हैलोजिन हैलाइड्स जो है, हैलोजिन जो एटम्स है वो सिल्वर के साथ है। इट इज स्टोर्ड इन ए मेटल कंटेनर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइट।
अब एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है प्लेट में, देखिएगा, ठीक है ना, रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड है कि नहीं, AgCl2, देखिएगा, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, रिएक्शन दिया हुआ एक्टिविटी एनसीईआरटी में बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है। तो कहता है कि जब फोटोग्राफिक फिल्म को, सिल्वर हैलाइड को, इसको स्टोर करना है मेटल कंटेनर, स्टोर्ड इन ए मेटल कंटेनर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइट, लाइट से इसको बचाना है, सही बात है, क्योंकि लाइट की उपस्थिति में क्या होगा, टूट जाएगा, है कि ना, क्योंकि ये फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो कहता है राइट द केमिकल इक्वेशन टू प्रिवेंट इट स्टोरेज मेथड, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन बताना है। तो AgBr हमारा है कि नहीं, लाइट की उपस्थिति में Ag और Br2 में, Ag और Br2 में टूट जाएगा, जैसे सिल्वर था, है ना, जैसे सिल्वर क्लोराइड था, ये टूट जाएगा Ag में और Cl2 में। इसी तरह से रिएक्शन है एनसीईआरटी में, सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl2 में टूट जाएगा बच्चों, है ना। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, तो ये हमारा क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पूछ रहा था कि रिएक्शन बताइए कैसा है, राइट द केमिकल इक्वेशन उसका लिखिए, तो ये रहा इक्वेशन आपका, अगर सिल्वर से रिलेटेड रहता तो ऐसा इक्वेशन आप लिखते, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये सब बाबू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसा ही प्रैक्टिस करके आपको जाना है, उम्मीद करते हैं शायद साइंस में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना है सभी बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 5, गौतम हैज टू कुरियर सैंपल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड पाउडर व्हिच कंटेनर ही कैन यूज। देखिए सीबीएसई एक्चुअली ये देखना चाहता है कि आप रट के नहीं जा रहे हैं, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज बना करके पूछता है। अब यहाँ पर जैसे देखो सिल्वर ब्रोमाइड का पाउडर है, उसको ले जाना है कुरियर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह, कैसे ले जाएगा उसको, तो आपके पास नॉलेज होगा तभी ना बता पाएंगे कि कैसे ले जाएगा। जैसे देखिए पहला है ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल में, ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल में, अब बताइए ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल में ले जाएगा नहीं ना, ट्रांसपेरेंट बोतल रहेगा तो इसपे आपका सनलाइट पड़ेगा, तो सनलाइट पड़ेगा तो सिल्वर ब्रोमाइड रहे या सिल्वर क्लोराइड रहे, वो सनलाइट की उपस्थिति में टूट जाएगा, अभी तो देखे थे हम लोग, वो टूट जाएगा सिल्वर में, है कि नहीं, समझ गए बात, और ब्रोमाइड में, तो इसलिए इसमें तो इसको ले जाना नहीं है ना। ऑपेक प्लास्टिक बोतल इसमें ले जा सकते हैं, ब्लैक पेपर, ठीक है ना, ब्लैक पेपर में हम उसको ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं बच्चों, ठीक है, ब्लैक पेपर में सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग ले जा सकते हैं कि नहीं, ब्लैक पेपर में भी ले जा सकते हैं, ये भी इसको बचाएगा सनलाइट से, डायरेक्ट इस पर तो सनलाइट नहीं पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये Q और R दोनों सही है, किसमें है Q और R, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी Q एंड R ये दोनों में ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट में नहीं ले जा सकते हैं, क्यों, इसका रीजन आप लोग समझे कि उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगा और उसकी उपस्थिति में सिल्वर जो है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा सिल्वर और ब्रोमाइड में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां दिया भी है ओनली Q एंड R, क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड जो है क्या हो जाएगा बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, ठीक है, और सो इट मस्ट बी केप्ट इन ओपेक कंटेनर, इसको ओपेक कंटेनर में ही रखना है जिससे लाइट पास ना करे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो, कह रहा है बच्चों देखिए कह रहा है ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट साल्ट मेटल W इज टेकन, कह रहा है कि ब्लू कलर का जो है बच्चों, ब्लू कलर सॉल्यूशन सल्फेट ऑफ मेटल W इज टेकन, metal X by Z are added one after another and color changes to colorless, pink and finally green। देखिए ध्यान से समझिए इसको, क्या कहता है, कह रहे हैं ब्लू कलर सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है बच्चों ब्लू कलर का, कैसा है, ब्लू कलर का, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है,
ठीक है ना, किसका, सल्फेट का, SO4 का, ठीक है ना, ऑफ मेटल W, मेटल जो है इसमें W है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हो गया WSO4, यहाँ पे हो सकता है वैलेंसी कुछ लगे, समझ गए बात ना, SO4 का अगर इक्वल रहेगा दोनों का वैलेंसी तो WSO4 रहेगा, ये मान लीजिए कि WSO4 है सब कुछ। अब इसमें क्या डाल रहा है, एक बार मेटल X डाल के देखा, एक बार मेटल Y डाल के देखा, और एक बार मेटल Z डाल के देखा, अलग अलग बार इसको, ठीक है ना, वन आफ्टर वन इसको डाल के इसमें देख रहा है, तो क्या होता है देखिए, और उसका जो है कलर बदल रहा है, ठीक है, कैसे कैसे कलर बदला है देखिए। सबसे पहले जो हमारा WSO4 था, WSO4 इस किस कलर का था बच्चों, ब्लू कलर का, ब्लू था, ठीक है ना, इसके साथ हम मान लो कि क्या डाले, X को, इसके साथ X को डाले, ठीक है ना, तो पहले कलरलेस हुआ, पहले क्या हुआ, कलरलेस हुआ, कलरलेस हुआ मतलब कुछ चेंजिंग आया, ब्लू से कलरलेस हुआ, इसका मतलब क्या है, ब्लू से कलरलेस होने का मतलब क्या है, कुछ बदलाव आया, तो बदलाव आया, इसका मतलब W से ज्यादा रिएक्टिव है X, ये मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव, क्या है बाबू, मोर रिएक्टिव है, क्लियर है। अच्छा अब देखिए, तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा XSO4 मान लीजिए, तो ये कलरलेस है। अब जो XSO4 हुआ, ठीक है ना, तो XSO4 को किसके साथ रिएक्शन करवाया, बाई के साथ, किसके साथ करवाया, बाई के साथ सेकेंड बार में, तो कलर कैसा मिला बच्चों, पिंक मिला, कैसा कलर मिला, पिंक कलर मिला, ठीक है ना, तो पिंक कलर जो मिला, तो यहां पे हमारा क्या बना, देखिए ध्यान से, तो यहां भी कुछ ना कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि तब न कलर में बदलाव हुआ, ये था कलरलेस, ये क्या था, ये था कलरलेस, अब हो गया पिंक कलर, मतलब यहां क्या बना, BiSO4, BiSO4 बना यहां पर, तो यहां भी बाई मोर रिएक्टिव हो गया X से, बाई जो है क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया, क्लियर हो रहा है सभी को ना, बाई जो है क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया। अब देखो बाद में जो BiSO4 है, BiSO4 इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, Z के साथ, लास्ट में किसके साथ रिएक्शन करवाया, Z के साथ, तो Z के साथ करवाया, तो कैसा हो गया फाइनली, ग्रीन कलर का, कैसा हो गया, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का हो गया, तो यहां क्या बना बच्चों, यहां बना ZSO4 बना, है कि नहीं, ये ग्रीन कलर का हो गया ZSO4। अब देखो ध्यान से समझो, ये तो हम लोग कर दिए, आगे कहता क्या है, स्टेट व्हाट विल हैपन इफ मेटल X इज अगेन एडेड टू द ग्रीन सॉल्यूशन, कह रहा है जो ग्रीन सॉल्यूशन है, ग्रीन सॉल्यूशन कौन है बच्चों, ZSO4, अब इसके साथ दोबारा अगर X को डाल दिया जाए तो क्या होगा, ZSO4 जो है इसके साथ दोबारा X को डाल दिया जाए क्या होगा। अब बताओ यहां से सबसे पहले क्या समझ में आपको आ रहा है, X को कौन हटाया, W को कौन हटाया, X को कौन हटाया, बाई को कौन हटाया, Z, माने सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Z के बाद सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बाई, ठीक है ना, बाई के बाद सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, X, और सबसे कम कौन है, W। तो ये हुआ ना रिएक्टिविटी, जो अरेंजमेंट इसका हुआ है कि नहीं, रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार अगर हम लोग समझे तो ज्यादा रिएक्टिव वाला पहले लिखे। अब देखो, तो हमारा जो Z था, हमारा क्या है बच्चों, जो Z है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव है कि X ज्यादा रिएक्टिव है, सो बताओ, तो Z ज्यादा रिएक्टिव है किससे, X से, है कि नहीं, तो Z ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, तो क्या इसको डिस्प्लेस करेगा, नहीं करेगा, तो यहां पर कोई भी बदलाव नहीं होगा, यह ग्रीन का ग्रीन ही रह जाएगा, जैसा कलर था, ग्रीन कलर था ना ये, तो ग्रीन का ग्रीन ही रह जाएगा, कोई भी यहां पर बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि हमारा जो Z है वह मोर रिएक्टिव है किससे, X से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे देखिए, देखो ये आंसर में लिखा है, क्या लिखा है आंसर, देखिए, नो कलर चेंज विल अकर, क्यों,
मेटल एक्स इज लेस रिएक्टिव। मेटल एक्स क्या है? लेस रिएक्टिव है। किससे? मेटल जो प्रेजेंट है ग्रीन कलर वाले में, जो ग्रीन कलर वाले में, ग्रीन में क्या है? जेड है, तो जेड जो है क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। यही कारण है कि यहाँ पे कलर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए, ये था कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और कल आप लोग का साइंस का एग्जाम है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों का एग्जाम जो है बहुत ही शानदार हो, ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जाम आप लोग का हो और बेहतर अंक आप लोग प्राप्त करें बोर्ड एग्जाम में। और कल जो है साइंस का एग्जाम है, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय।